ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पिछली दो कथाओं से बड़ी ही सुंदर चर्चा कर रहे थे, जिस कथा का नाम है भगवान शिव का उद्धार। शुरुआत में हमने उसमें देखा परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया था शुकदेव गोस्वामी जी से। उन्होंने कथा सुनी थी, वेदों की प्रार्थनाएं भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु से उन्होंने प्रार्थनाएं की थी कि भगवान कृष्ण ही वेदों का सार है। तब परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था, अगर भगवान कृष्ण ही वेदों का सार है तो फिर बाहरी तरीके से ऐसा क्यों प्रतीत होता है, ऐसा क्यों लगता है कि भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के भक्त जो हैं वो सर्व संपन्न नहीं है, भौतिक संपन्नता उनके पास में इतनी नहीं होती है। जबकि विष्णु स्वयं भगवान जो है षड ऐश्वर्य पूर्ण है, कृष्ण जो है सब ऐश्वर्य उनके पास में है। वो स्वयं भगवान लक्ष्मीपति हैं, लेकिन उनके भक्त जो हैं भौतिकता संपन्नता उनके पास में इतनी नहीं दिखाई देती है। उसके विपरीत शिवजी जो हैं वो एक पेड़ के नीचे रहते हैं, अपना उनका घर भी नहीं है, और यहाँ तक कि कैलाश पर्वत में बड़े ही ठंडी जगह पर रहते हैं। लेकिन उनके भक्त दानव तक भी हम देखते हैं, जैसे रावण हुआ, वो असुर था, लेकिन भौतिक ऐश्वर्य संपन्नता उसके पास में थी। तो हम इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं, ये प्रश्न पूछा था, और उसके उत्तर में बड़े ही सुंदर उत्तर दिए थे शुकदेव गोस्वामी ने। और उस उपरांत में उन्होंने एक प्रसंग बताया था। उस प्रसंग के अनुसार यही प्रश्न युधिष्ठिर महाराज, उनके दादा परीक्षित महाराज के दादा ने यही प्रश्न भगवान कृष्ण से भी पूछा था, और उसका उत्तर जो भगवान कृष्ण ने दिया था उसकी हम थोड़ी समीक्षा कर रहे थे, उसको जानने का प्रयास कर रहे थे। तो उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने देखा था कि भगवान कहते हैं कि मेरी अनुग्रह है ये कि मैं अपने भक्तों को एक प्रकार से बाहरी रूप से लगता है कि वो किसी दुखी अवस्था में पहुंच गया है, मैं उसके भौतिक ऐश्वर्यों का हरण कर लेता हूं, और उसके कारण वो पूर्ण रूप से मेरे ऊपर निर्भर हो जाता है। तो हम सोच रहे थे कि इसको हम कैसे समझें। तो एक प्रश्न ये भी उठ सकता है कि भाई भगवान अपने भक्तों के लिए कोई दूसरा रास्ता भी तो चुन सकते थे। भगवान को ये रास्ता चुनने की क्या जरूरत पड़ी? आखिर भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वो जो चाहे कर सकते हैं। फिर भला अपने भक्त को एक प्रकार से इस दुखी अवस्था में उनको जो है डालने की क्या जरूरत पड़ती है? उसका क्या कारण हो सकता है? तो इसको हम जो है थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। वेदों में बताया गया है, जब भगवान इस प्रकार से अपने भक्तों के ऊपर जब अनुग्रह करते हैं, जब एक प्रकार से दर्शित होता है, हमको लगता है
कि भगवान का भक्त जो है किसी प्रकार की इस दुखी अवस्था में, इस प्रकार की परिस्थिति में पड़ा हुआ है, क्या असल में भगवान का भक्त उस प्रकार के दुखों को भोगता है? भगवान कृष्ण उसके उत्तर में बताते हैं, मेरा भक्त दुख नहीं भोगता है। मेरे भक्त की अनुरक्ति, मेरे भक्त की आसक्ति मेरे प्रति और अत्यधिक बढ़ जाती है। ये देखिए अंतर होता है जो भगवान के भक्त हैं। जब इस भौतिक संसार के अंदर में अगर हम जानने का प्रयास करें, किसी के पास में जब सुख आता है, वो व्यक्ति क्या कहता है? मैंने परिश्रम किया था, मैंने मेहनत करी थी, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं जीरो से हीरो अपने आप बना हूं। लोग इस प्रकार से कहते हैं। मतलब क्या? जब उनके पास कुछ नहीं था और उन्होंने कुछ मेहनत करी और उनके पास में धन दौलत ऐश्वर्य आया, वो कहते हैं अहम, मैंने प्रयत्न किया, मैंने मेहनत की। लेकिन वही व्यक्ति जब दुख उसके ऊपर आता है, तब नहीं कहता है कि भाई मेरे कर्मों के कारण दुख आया है, तब भगवान को कोसता है, तब भगवान को दोषी ठहराता है। जब ऐश्वर्य आया तो भगवान कोई नहीं है बीच में, तब मैं हूं। जब दुख आया तो मैं नहीं, भगवान दोषी है। ये आसुरिक लक्षण होते हैं। लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं भगवान क्या बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जब भगवान के भक्त के ऊपर दुख आता है तो भगवान की भक्त की अनुरक्ति भगवान के साथ में और ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी आसक्ति भगवान के साथ और अत्यधिक बढ़ जाती है। और जब सुख आता है वो जानता है कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं था, मेरे कर्म में भी नहीं था, फूटी कोड़ी भी मेरे कर्म में नहीं थी, लेकिन भगवान ने दे दी, है ना। तो दोनों समय में वो भगवान को ही याद करता है, भगवान के साथ में उनकी आसक्ति बढ़ती है। कुंती महारानी वो अपनी प्रार्थनाओं में बड़ी सुंदर प्रार्थना करती है। ये क्या प्रार्थना है? जब पांडव अनेकों प्रकार के दुख भोग रहे थे, देखिए कितना बढ़िया समझने लायक ये जो है प्रसंग है, इसे हमें बड़ी सुंदरता से समझना है। जब युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह के पास में गए, बड़े दुखी थे। क्यों दुखी थे वो? क्योंकि उन्होंने देखा था कि मुझे राज्य दिलाने के लिए पूरे महाभारत का संग्राम हुआ, इतने अत्यधिक लोग मारे गए। तो दुखी होकर के वो शिक्षा लेने के लिए गए भीष्म पितामह के पास में। भीष्म पितामह उस समय मृत्युशैया पर लेटे हुए थे। वो देखिए वो युधिष्ठिर महाराज से क्या कहते हैं? वो कहते हैं, युधिष्ठिर जरा अपने जीवन को देखो, तुम कौन हो? तुम स्वयं धर्मराज के पुत्र हो। युधिष्ठिर महाराज कौन है? स्वयं यमराज। और तुम्हारे पास में बड़े बड़े योद्धा हैं, अर्जुन जैसा शूरवीर और भीम जैसा शूरवीर, इतने महान योद्धा तुम्हारे पास में है। और तो और तुम्हारे सगे संबंधी के रूप में भगवान कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ में हैं, और उसके बावजूद भी अगर तुम्हारे जीवन के अंदर में दुख आए, तुम धर्मराज हो, तुम्हारे पास में वीर योद्धा हैं, भगवान कृष्ण जो स्वयं धर्म के पिता हैं वो तुम्हारे साथ में हैं, अगर उसके बावजूद भी तुम्हारे जीवन में दुख आए, तो क्या तुम इतना नहीं समझ सकते हो कि ये भगवान की कुछ योजना है, ये भगवान का कुछ तो प्रोग्राम है, ये तुम्हारे कर्म के कारण दुख नहीं है? ये हम समझ सकते हैं। तो भगवान हमेशा पांडवों के साथ में रहे। जब जब उनके ऊपर व्यथा आई, जब जब उनके ऊपर दुख आए, भगवान हमेशा पांडवों के साथ में रहे। अब क्या हुआ बाद में, जब महाभारत का युद्ध पूरा समाप्त हो गया
और महाराज युधिष्ठिर जो है राजा दोबारा बन गए, तो भगवान कहने लगे पांडवों से, मेरा कार्य पूर्ण हो गया है, अब मैं विदा लेकर के जाता हूं वापस द्वारका। तो कुंती महारानी जो है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुंती महारानी, अगर आपको कभी समय मिले, जरूर कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को जरूर पढ़िए, ये भागवत में आती है। तो आंखों में अश्रुओं की धारा लेकर के कुंती महारानी भगवान से क्या प्रार्थना करती है, बड़ी सुंदर प्रार्थना करती है। उनमें से एक प्रार्थना में वो कहती हैं विपदा संतुता शश्वत। भगवान से कहते कि हे भगवान, जब तक हमारे ऊपर विपदाएं थी तब तक आप हमेशा हमारे साथ में थे। जब जब हमारे को कोई ना कोई कष्ट हुए, हम दुखों में थे, अनेकों प्रकार की समस्याएं थी, विपदा थी, आप उसको हल करने के लिए हमेशा हमारे साथ में रहे। आज हमारी विपदाएं दूर हो गई हैं और उसके कारण आप वापस दूर जा रहे हैं। जब विपदा थी आप समीप थे, आप हमारे पास में थे, आज विपदा चली गई है, आप वापस जा रहे हैं। भगवान, तब तो मैं प्रार्थना करती हूं, विपदा संतु शाश्वत, शाश्वत सनातन रूप से मुझे कष्ट रहने दो, कष्टों में हमारा जीवन बीतने दो, क्योंकि कम से कम जब कष्ट रहेंगे आप हमेशा हमारे साथ में रहेंगे। तो भगवान, हमारे जीवन में कष्ट आने दो, क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ में रहेंगे। तो बड़ा ही सुंदर उत्तर भगवान देते हैं। भक्तों की आसक्ति दुख में और अत्यधिक भगवान के साथ बढ़ जाती है, घट नहीं जाती है। जो नास्तिक लोग होते हैं वो और ज्यादा नास्तिक हो जाते हैं जब दुख आता है उनके जीवन में, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनकी भक्ति बढ़ जाती है। ये हमारा टेस्ट है, ये हमारे जीवन के अंदर में टेस्ट है। कई बार हम लोग देखते हैं, कई बार हम लोग जब लोगों से मिलने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि स्वामी जी बिजनेस थोड़ा बढ़िया नहीं चल रहा है, अभी मंदिर आकर के क्या करूँगा। तो ऐसा नहीं है। कष्टों में भगवान के साथ में हमारी जो है आसक्ति बढ़ जानी चाहिए, भगवान के ऊपर निर्भरता बढ़नी चाहिए। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा, भगवान जो है वो कहते हैं, आपने सबने भगवत गीता का बड़ा सुंदर श्लोक सुना है, परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। अपने भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हर एक युग में मैं आता हूं। यह हमने भगवत गीता में सुना है। तो जरा सोचिए, अगर भक्तों के ऊपर कष्ट नहीं होंगे तो भगवान क्यों आएंगे? भगवान का भक्त जब कष्ट में होता है भगवान प्रकट होते हैं। प्रहलाद महाराज के ऊपर जब कष्ट उसके पिता हिरण्यकशिपु ने दिए तब भगवान प्रकट हुए। तो परित्रणाय साधु नाम, साधु की रक्षा करने के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण है। विनाशाय च दुष्कृतम, भगवान आए हैं तो दुष्ट का विनाश करते हैं। दुष्ट का विनाश करने के लिए भगवान को डायरेक्टली आने की जरूरत नहीं है। हजारों दुष्टों का भगवान जो है अपने धाम में बैठ करके विनाश कर सकते हैं। भगवान वहां पर बैठ करके, भगवान की शक्तियां मात्र काफी हैं। भगवान को सत्य संकल्प कहा जाता है। भगवान ने अगर संकल्प कर लिया, भगवान के सोचने मात्र से दुष्ट का विनाश हो सकता है। लेकिन जब भगवान के भक्त को कोई कष्ट में डालता है तब भगवान प्रकट होते हैं पर्सनली। स्वयं भगवान जो है प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि भगवान के भक्त को कष्ट हुआ उसके कारण ही भगवान आए। अगर कष्ट नहीं होता तो भगवान कहाँ आते? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हमें समझना है। दूसरा, भागवतम में ये भी बताया है कि कष्ट होने के पश्चात जब भगवान अपने भक्त की रक्षा करता है, वो आनंद की जो उसे प्राप्ति होती है, वो आनंद इस भौतिक संसार में कहीं पर भी नहीं मिल सकता है। केवल हम उसकी तुलना मात्र कर सकते हैं।
जैसे इस भौतिक संसार में भी अगर हम देखें, जब किसी व्यक्ति के ऊपर अत्यधिक कष्ट आता है और जब उसके कष्ट का निवारण हो जाता है, वो प्रसन्न हो जाता है। इसी प्रकार से हम और उदाहरण देख सकते हैं। जब भीषण गर्मी होती है, तब ठंडे पानी से बड़ी राहत मिलती है। जब शरीर जो है झुलस जाता है गर्मी के द्वारा, हम ठंडे पानी में स्नान करें तो जो है बड़ा आनंद आता है। ठीक इसी प्रकार से जब रात का घनघोर अंधेरा होता है और रात के घनघोर अंधेरे के बाद में जब उजाला होता है, तो सब जगह जो है प्रसन्नता फैल जाती है, लोग अपने कर्मों में लग जाते हैं। तो ये भी हम देख सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों को जब इस प्रकार से किसी टेम्परेरी कष्ट में डालने के पश्चात भगवान उसका उद्धार करते हैं, भगवान उसकी रक्षा करते हैं, तो ये जो भगवान की जो उन्होंने कृपा प्रदान की है, वो भक्त जो है आनंद के रूप में उसे भोगता है। इसलिए भागवतम में क्या कहा है, भगवान कहते हैं मेरी कृपा ब्रह्मा कहलाती है। ब्रह्मा का मतलब होता है अनलिमिटेड, जिसकी कोई सीमा नहीं है। देवताओं की कृपा उसकी सीमा होती है, उससे बाहर वो कुछ नहीं दे सकते हैं। भगवान की कृपा अनलिमिटेड है। भगवान कहते हैं कि मेरी कृपा परमम है, इससे बढ़कर के कोई कृपा नहीं है, ये भी भगवान कहते हैं। और भगवान की कृपा अनंत है, मतलब उसका कोई अंत नहीं है, सनातन है, वो सत्य है। तो ये बड़ी ही सुंदर जो है कथा, और आगे हम जो है अगली कथा में इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा।